सलाम जोहार जय हिंद। अभी जो विषय है वह वाक् चिकित्सा से संबंधित है और इसमें रोल ऑफ स्पीच थेरेपी, वाक् चिकित्सा का क्या भूमिका है हमारे विकास में। तो देखिए, वाक् चिकित्सा चिकित्सक के रूप में कैसे है। मानसिक मंदबंधों को वाणी दोष तथा भाषा दोष पाया जाता है, लैंग्वेज या वॉइस का भी डिसऑर्डर पाया जाता है। कभी कभी उच्चारण दोष हो जाता है, उच्चारण होता है ना, जैसे कोई बात बोले और लखा गए। हाँ, उच्चारण मोजल भाषा होता है। मम्मी 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 तुनो ना तारा है तर, सर को तर, स्कूल को खुल जाएंगे आर्टिकुलेशन नोजल है। मम्मी सारा है पढ़ाएंगे दिस इज नोजल क्लास। ठीक है, आज हम नहीं जाएंगे है। तो देखिए, मन बुद्धि बच्चों में वाणी दोष भाषा दोष पाया जाता है, कभी कभी उच्चारण दोष भी पाया जाता है। यही नहीं, आपको इसको पूर्ण रूप से सुधारने के लिए वाक् चिकित्सा मैंने स्पीच थेरेपी की सब आवश्यकता होती है। तो ये चिकित्सक के रूप में, टीचर के रूप में, विद्यालय आधारित कार्यक्रम में ऐसे स्थान पर जहां विशेषज्ञों और अध्यापक संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, वहां एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है। विशेष विद्यालय में क्या होता है, एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, स्पेशल टीचर, स्पेशल थेरेपिस्ट। आकलनकर्ता के रूप में हमें उनकी आकलन करना पड़ता है कि आखिर कौन सी समस्या है, मोजल प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, स्टैमरिंग है, मिस आर्टिकुलेशन है। दिस इज द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। मैं इस पर भी कई वीडियो बनाया हूँ, तो हमारा वीडियो पूर्व का देखिए तो बहुत काफी आपको जानकारी मिलेगी उसमें से भी। निदान के रूप में भाई, अब हम आपको एसिस के हैं, आपने समस्या पाया गया कि मोजल वॉइस है, डायग्नोसिस, तो उसका हम निदान भी तो करेंगे ना। तो निदान करने के लिए स्पीच थेरेपी प्रोसेस में जाएंगे, आईना लेंगे, सामने बैठेंगे, पेशेंट को बैठाएंगे, थेरेपी का जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। पर्यवेक्षक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में मतलब है कि समय समय पर उसे गाइड करते रहेंगे, परामर्शदाता के रूप में उसके गार्जियन को हमको परामर्श देना होगा कि इसको स्पीच थेरेपी अति आवश्यक है। कितने लोग समझते क्या है करा रहे हैं, जो अभिभावक नहीं जानते हैं स्पीच थेरेपी को, तो समझते हैं कि सर ये टाइम किल कर रहे हैं, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पीच थेरेपी बेटा। जो नहीं जानता है ना ये खाली ओ टाइम पास, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पीच थेरेपी। प्रवक्ता के रूप में कितने लोगों को देखेंगे कि बुक पढ़ लेगा अच्छा से, लेकिन उसको स्टेज पर बोलने कह दो तो आधा आहार आधा अंदर, कहीं हाथ का भी न कांपने लगे, कहीं कठिन लोगों का बॉल वाला भी कंट्रोल में रहता है, समझे। तो ऐसे जो है प्रवक्ता के रूप में भी आने दिशा निर्देशन देने के लिए, जैसे मैं प्रवक्ता के रूप में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। शोधकर्ता के रूप में रिसर्च करिए, खोज करिए कि गार्जियन क्यों ऐसा कहते हैं कि इस सर को नहीं पढ़ाना है, खाली ए ऊ आ ए ई आई ओ करते रहते हैं, बट दिस द प्रोसेस ऑफ स्पीच थेरेपी। इसके साथ इसी में लैंग्वेज एंड स्पीच इंटरवेंशन है, यानी आपस में इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, अंतर्दृष्टि। हाँ, तो देखिए इसमें टीचिंग कम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कोई शारीरिक भाषा देकर बोल नहीं रहा है, मनुष्य को बुला रहा है, कोई जो है ना सांकेतिक भाषा, कोई शाब्दिक ही बोल रहा है,
ए सुनिए आप आइए इधर। तो ये क्या होता है कि ये ग्रहण कौशल सिखाने की कुशलता, टीचिंग कम्प्रहेंसिव, यानी हम तुलनात्मक सिखाएंगे। आइए तो समझेगा कि आइए मतलब बुला रहा है। तो जब हमारा ये लिफ्टिंग होगा, आइए, जाइए, ओ जाइए, तो बच्चा आपका लिफ्टिंग, आपका जो साइन लैंग्वेज वो समझता है, इसके अनुकूल धीरे हुआ सीख जाता है। निर्देशों का पालन करने के लिए टीचिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो। पेपर दो मतलब उठा के लाओ, पेन लाओ, कॉपी लाओ। निर्देश को पालन करने के लिए अनुकरण करना सीखना, यानी टीचिंग स्किल इमिटेशन, माने नकल करना। जैसे प वो नहीं भी समझेगा तो हमको देख लेगा प, वो बोलने का प्रयास करेगा। माने नहीं भी बोल पाएगा लेकिन कुछ गले में हलचल उसका जरूर होगा। जीभ को करना, ठीक। तो वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, लेकिन हमारा जो फिजिकल हो रहा है वो इमिटेट करेगी, मन नकल करेगी। तो क्या करेगा, आप जोर से आप करें, अंडरस्टैंड। तो दे आर द प्रोसेस ऑफ स्पीच और टीचिंग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। हम उसको बोलने के सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, पुरस्कार बनाएंगे। देखेंगे देखो ये क्या है, घर में तुम आम खाती हो ना, देखो क्या है, आम, यही है आम। माने बच्चों को सबसे पहले उसके सराउंडिंग में जो है वो सिखाएंगे। तो घर में जो चीज है, खाना खाते हो ना, तो रोटी, देखो ये रोटी है, क्या है, रोटी है ना, जो भी है, आम पसंद का चीज है। देखो कि क्या है, क्या हो गया, आम हमको नहीं बनाने आता है, देखता हूँ मैं आम बनाता हूँ। आम क्या है, आम बताओ। तो उसको फ्लश का पिक्चर दिखा करके बताइए तो जल्द वो समझेगा, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएगा। तो ये क्या होता है आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज, देखिए रिसीविंग लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या है कि हम जो बोलेंगे, अगर नहीं सुनता है तो सुनने की मशीन देंगे और अपनी भाषा से, हाव भाव से उसको, तब वो समझेगी कि हाँ यह चीज ये बोल रहा है। जैसे बोला कि सही सुनता बोलता है तो कैसे पढ़ेगी, तो उसके पढ़ने के लिए क्या है, उसको हाव भाव से आपको पढ़ाना पड़ेगा। हाँ। बच्चे संप्रेषण आवश्यकता को सबसे पहले उसको बच्चा को संतुष्ट करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, सेटिस्फाइंग चाइल्ड कम्युनिकेशन ऑन नीड। बच्चे को जो जरूरत है उसके प्रति उसको हमको क्या करना होगा, संतुष्ट करना होगा, सेटिस्फाइड होना होगा। इसके बाद लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो का मतलब है ना इंगित करना। उसको सिखाना होगा कि तुम समझियो तो हाँ, नहीं तो ना, हाँ माने तो हाँ मतलब हाँ, ठीक है। नियमों का उल्लंघन करना, वायलेंस ऑफ रूटीन, यानी कहने का मतलब है जैसे चौक से हम पेन से लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, अब आप चौक से लिखना शुरू करिए, इधर नियम का उल्लंघन है। तो उसको बताना होगा कि इससे ना आपको इससे लिखना होगा, अंडरस्टैंड। पारी को रोकना। पारी को रोकने का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं भारत माता की, बच्चा बोलेगा जय, नहीं समझे, माने हम बोले भारत माता की जय, है पारी, माने हम ये बोले हैं तुम ये बोलो, हमारे सेंटेंस को, हाँ राइट। वस्तु की काज का हेरफेर करना अथवा उल्लंघन करना, यानी इसका मतलब है कि अभिभावक या शिक्षक द्वारा जानबूझकर वस्तु अथवा पदार्थ में हेरफेर कर देना। जैसे बच्चों को इसके लिए जो समझ पाता है या क्या नहीं समझ पाता है, तो कभी इंग्लिश, जैसे मैंने कहा ना अभी आपको ऑफिस में बैठा हुआ था, हमको तो मालूम है कि भाई मेरा यूट्यूब किस नाम से है, अनिल कुमार सिंह के नाम से है या अनिल कुमार के नाम से या अनिल सिंह के नाम से, तो आपने कहा अनिल कुमार सिंह के नाम से।
मैं जानता था, बस आपको मैं टेस्ट कर रहा था। अब आप हमारे टेस्ट में फेल हो, मेरा यूट्यूब कबीर सिंह के नाम से। तो उसी तरह से बच्चों को कभी कभी हेर फेर करना है, यानी बच्चों को मतलब उसको ट्राई करते हाँ ट्राई करते रहो। नहीं समझ पाया कि नहीं, अरे वाह क्या बात है, तुम तो अपने समझदार को करना क्या है, वेरी गुड। इसके बाद हिडन प्रोसेस, छुपाने वाला। कभी कभी किसी चीज को छुपा दीजिए। जैसे मान लिया आपको बच्चे को कुछ पूछना है, आप पूछ रहे हैं, तो आप पूछे आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, अच्छा क्या पढ़ते हैं, तो उसमें आएगा प्रश्न आप हमको कहाँ, नाम क्या है, घर कहाँ है बताए, लेकिन हमको आप ये नहीं बताया कि आपका पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है। मानिए एड्रेस आपका अधूरा रह गया, हमने आपसे एड्रेस अधूरा पूछा है ना। तो कुछ ना कुछ बीच में उसको छिपा दीजिए। छिपाने से उसको ये समझ में आता है कि नहीं कि जो हमको सिखाया गया है, मतलब जो हम छुपा रहे हैं वो उसको पता है या नहीं, वो जानता है या नहीं जानता है। अगर जानेगा तो बोलेगा पापा का नाम, मम्मी का नाम। मेरा पोता बोलता है, अगर क्या नाम है बता देगा, पापा का नाम बता देगा, घर कहाँ है बता देगा, चलो धन्यवाद बहुत अच्छा है, जिला कहाँ बता देगा। हमको अब मोबाइल नंबर नहीं पूछेगा, हम भुला देंगे किसे बताएंगे, तो क्या कहता है मोबाइल नंबर, तो क्या है इसका मतलब है हमारा वो जानता है। तो कभी कभी कुछ छोड़िए, उससे टेस्ट हो जाता है। बेटे ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी घर में, पति पत्नी में, माँ बाप में, भाई बहन में, ऑफिस में, कार्यालय में, घर में, मकान में, बाहर में, जंगल में, झाड़ में, सब जगह है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहीं हवा भी साइकोलॉजी। तो पढ़ोगे तब ऐसे थोड़े समझेंगे, डीपली पेंडस पे सीरियसली पढ़ो। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ रिवर्सल, यानी भूमिका को बदलना। भूमिका को बदलने का मतलब है कि जैसे अभी टीचर के रूप में हम हैं, ठीक है, कल होकर के एक दिन आपको दिए थे ना कि आप हमें पढ़ाएं और बताइए कितना सीखे, हाँ है हाँ टेस्ट के लिए। तो क्यों हमसे ये पता चल गया कि हाँ आप 10%, 20%, 25% आप क्लास में ग्रास्प कर रहे हैं। तो उसी तरह से रोल के रूप में, रोल रिवर्सल माने भूमिका के रूप में, कभी कभी टीचर हम हैं, कभी कभी विद्यार्थियों को हम टीचर बनाते हैं और हम बैठ कर सुनेंगे आप बोलिए, है। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी करना होगा। चलो जैसे क्या है, हमने दिन चलिए कैसे किस पढ़ाती बता बेटा, हम बैठ गए, यस मैडम करने लगे, पोता बोलने लगा, तो हमको ये उसको करना होगा। आगे टी पार्टी, कभी कभी प्यार से बच्चों को, चलो भाई आज क्या है, आज टी पार्टी हमारे, आज टी पार्टी सबको देंगे। जैसे कभी कभी हम खाना खिलाते हैं ना, कभी टिफिन भी कराते हैं विद्यार्थियों को, नहीं कराते हैं, क्यों कराते हैं, अपनापन के लिए। अपनापन इसमें भी एक साइकोलॉजी है, यानी संप्रेषण विकसित करने के लिए बच्चों को कभी कोई चाय नाश्ता पार्टी दिया करिए, वो बोलने का वो प्रयास करेगा। जैसे उस दिन टीचर्स डे हो रहा था, तो जो डेफ हैंड बच्ची थी वो इतना बड़ा शिवांगी है, हिमांगी, शिवांगी तो तुम हो, हिमांगी यार देखो क्या हमारा भी बुद्धि भ्रष्ट है, मैं हिमांगी और शिवांगी में दोनों में ऑलवेज मैंने डिस्प्यूट हो जाता है मेरा, पता नहीं क्या है हिमांगी और शिवांगी हो, क्योंकि वो था सेम। तो क्या बोला हिमांगी उसको ना, तो हम देखा कि हम स्टेज पर खड़े हैं, तो देखिए अपना बैग से इतना बड़ा बुके निकाल के तुरंत आगे 3 घंटे से आई हुई, उसको बुके देखे नहीं, बैग बुके कहाँ से आ गए, तो इतना बड़ा बैग में इतना बड़ा बुके लेके आई थी। तो उसका ये समझ में था कि आज टीचर्स डे है और सबको बुके देना चाहिए, है ना, ताली की बात। तो ये है आपको हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। और कभी कभी इन बच्चों को जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, स्पेशली प्रोग्राम है, छोटी छोटी कहानियां, इंटरेस्टेड कहानियां सुनाइए। जैसे हम भी करके सुनाते हैं, बोली जमा होगी लड़कों की टोली, भालू नाच दिखाएगा, पैसा लेकर जाएगा। बच्चा के साथ बच्चा बनना पड़ता है, डीसी साहब का ऑफिस थोड़े संभालना है, बंदर के साथ बंदर बनना होगा, समझे। तो हम लोग बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बच्चों के साथ पूरा बच्चा बन जाए, हम क्या बोले थे,
डुग 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 क्या बोली जमा हुई, लड़कों की टोली भागू नाच दिखाएगा पैसा लेकर, है ना, भागना दिखाता है, डुग डुग बताता है, पैसा निकल जाता है। ये सारी चीजें अराइव विद एक्टिंग, बच्चों के परमानेंट लॉ में इन्वेस्ट हो जाएगा, फिक्स, तो जीवन भर नहीं भूलेगा, समझे? तो जो भी चीज करो उसमें एक्टिंग करो और सही ढंग से करो तो बड़ा इंप्रेसिबल होता है। तो इसके साथ हमारा आज का जो रोल ऑफ स्टडी है समाप्त होता है। जय हिंद। आगे चलो।